इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस में कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की थ्योरी में राजा की हत्या की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी सोनम ही निकली है। यह बात सच भी हो सकती है, या कहें यही मान लिया गया है कि यही सच है। हो सकता है कि सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को सजा भी हो जाए। अगर उन्हें कत्ल का कसूरवार ठहराया गया तो कम से कम उम्र कैद तो होगी ही। लेकिन इस पूरी कहानी में जो एक बात छूट रही है वो ये कि सोनम ने राजा को क्यों मारा और इसका असली कसूरवार कौन है। अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो इसका जवाब वो नहीं मिलेगा जो पुलिस के रोजनामचे में लिखा है, या टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा है, या अखबारों के वेबसाइट चटखारे लेकर परोस रहे हैं। इसका जवाब कुछ और मिलेगा। अगर ठीक से सोचेंगे तो इस पूरी कहानी के केंद्र में है प्रेम का दुश्मन, भयानक जातिवादी समाज, जो प्रेम जैसी सामान्य बल्कि बेहद सामान्य घटना को एक भयानक अपराध की तरह देखता है, उससे घृणा करता है, प्रेम करने वालों को सजा देना चाहता है और उससे दूरी बना लेता है। और इस दस्तूर ने एक बहुत ही साधारण लड़की को आरोपों के मुताबिक अपने पति के खून का साजिशकर्ता बना दिया। लेकिन क्या मूल कहानी को संजीदगी के साथ आपके सामने रखने की कोशिश हुई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबको सिर्फ एक मसाला चाहिए, आपको भी चाहिए। उसको रिया चक्रवर्ती में भी मसाला चाहिए, शहनाज गिल में भी मसाला चाहिए, नीना गुप्ता में भी मसाला चाहिए और सोनम रघुवंशी में भी मसाला ही चाहिए। और मसाले के शौकीन इस समाज को प्रेम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वरना समझ पाते कि बहुत ही मामूली चाहतों वाली सोनम रघुवंशी इतनी दूर तक क्यों सोचने लगी। राजा रघुवंशी के कातिलों की तलाश आपको सोनम के बारे में सोचने ही नहीं दे रही है कि वो क्या चाहती थी। किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि तुम्हें क्या जीवन चाहिए, किसका साथ चाहिए, कैसी आजादी चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। यह बात सामने आ चुकी है कि सोनम राज कुशवाहा से प्रेम करती थी, लेकिन एक तो दोनों के बीच जाति का अंतर, दूसरे अमीर और गरीब का अंतर। सोनम रघुवंशी के पिता मालिक थे और राज कुशवाहा उनका मुलाजिम यानी नौकर।